5 राज्यों का चुनावी बिगुल बज चुका है और आज इंडिया न्यूज की पूरी टीम जो ग्राउंड जीरो पर रहती है वो आज हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ी है और आज हम 5 राज्यों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल इन धुरंधरों के साथ करेंगे। सबसे पहले किस्सा कुर्सी का रोज हर दिन लेकर आते हैं सचिन जी। आज ये सारे लोग आपके साथ एक समय में जुड़ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है, ये सब लोग यूं कहूं कि उस शो की ताकत है 2024 के लिए और 2023 के इन चुनावों के लिए जो कि इन राज्यों में है। हम किस्सा कुर्सी का लेकर के आते हैं और किस्सा कुर्सी का इसलिए ही हम ला पाते हैं जो राकेश जी जो है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो चुनावों से जुड़ी हर जानकारी हमें देते हैं, जो तमाम खबरें आती हैं जिन्हें वो ब्रेक करते हैं, मनोहर जो तमाम खबरें देते हैं, महिमा जो तमाम खबरें देती है, हमारी जो टीम तमाम खबरें देती है, आप उनको कंपाइल करते हैं। ये वो चेहरे हैं जो उस वक्त नहीं आ पाते, तभी हम किस्सा कुर्सी का लेकर के आ पाते 3 बजे रोज। किस्सा कुर्सी का 3 बजे रोज लेके आते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस मेन फाइट है। आम आदमी पार्टी के जो हमारे रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड पर रहते हैं उनसे भी हम पूछेंगे उनका दावा कितना मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ा दावा जो बीजेपी करती है उस पर महिमा आप बताइए कि 5 राज्यों में क्या रहेगा गणित? देखिए, अगर 5 राज्यों की हम बात करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव जिसे कहा गया है उसमें अब जो कमान संभाली है वो अमित शाह ने खुद संभाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं मोटा मोटा, क्योंकि जो लिस्ट है वो आनी शुरू हो गई है, सीईसी की लगातार बैठक जो है वो भी राजधानी दिल्ली में भाजपा की तरफ से हो रही है। लेकिन अगर लिस्ट की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, सांसद को उतारना एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा बीजेपी के लिए। लेकिन ये कहना लिटमस टेस्ट या मजबूरी? लिटमस टेस्ट होगा, मजबूरी नहीं है। हालांकि जो हालात थे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो थोड़े गंभीर थे, इतना परफॉर्मेंस 5 में कितने, 5 में किस अनुपात में जीतेगी बीजेपी? सीधा 5 स्टेट में कितना? देखिए, अगर बीजेपी की कहना है, बीजेपी तो 5 राज्यों में कह रही है अपने आप को आ रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, छत्तीसगढ़ में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना बिना शिवराज के, बिना शिवराज या शिवराज के साथ, क्योंकि मामा जी को टिकट तो मिल गया है। देखिए, कहना गलत नहीं है कि अब शिवराज जी को टिकट मिल गया है। अब कितना जनता उन पे कॉन्फिडेंस दिखाती है, क्योंकि नीतियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की स्ट्रैटेजी तो बीजेपी यहाँ ले आई है, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव, क्योंकि अहम बात यह है कि अगर विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी नहीं जीतती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर 2024 में पड़ेगा। ये इन सभी दिग्गजों को, सारे रिपोर्टर्स को आज आपने बुलाया क्यों ऑफिस? देखिए पशुपति जी, जो हम लोग को चुनाव में जाना है और इंडिया न्यूज मजबूती के साथ चुनाव में जा रहा है, तो हम लोग रणनीति बनाने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारी तैयारी किस तरह से हो और जो किस्सा कुर्सी के जो हमारे, आप मोदी शाह की तरह रणनीति बना रहे हैं या राहुल की तरह रणनीति बना रहे हैं? हाँ, देखिए अमित, अगर आप कह रहे हैं जैसे मोदी शाह जो है वो इन चुनावों के चाणक्य हैं, तो किस्सा कुर्सी का के चाणक्य जो है वो ये रणनीति बना रहे हैं। देखिए सचिन जी होस्ट करते हैं और सचिन जी रोज हम लोग से बात करते हैं। आप भी देखते हैं कि एक एक चीज़ में वे अपने घुसते हैं कि आखिरकार क्या आज का डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पर क्या एंगल, राजस्थान में क्या एंगल मिलेगा, छत्तीसगढ़ में क्या एंगल मिलेगा। तो उस एंगल को अमली जामा पहुँचाने के लिए हम आज अपने रिपोर्टरों के साथ जो है आखिरी मीटिंग कर रहे थे। आप कांग्रेस लगातार कवर कर रहे हैं, आप बताइए, महिमा जो कह रही हैं कि हर जगह बीजेपी बीजेपी बीजेपी, 5 में बीजेपी, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल महिमा ने सही कहा कि लिटमस है, मजबूरी नहीं है। लिटमस इस चीज़ में है कि कांग्रेस चाह रही है कि जिन सांसदों को उतारा गया है जिन जिन राज्यों में ना, उनके लिटमस है, ताकि 2024 में उनका पत्ता साफ हो जाए, बाय बाय हो जाए। तो कांग्रेस यही चाह रही है और इंतजार भी कर रही है। अगर हम 5 राज्यों के ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल में कांग्रेस पूरी तरह से एकदम कहा जाए कि राजस्थान में जो राहुल गांधी ने भी बोला कि भाई गंभीर अब हो रहा हूँ, और गंभीर हो रहा हूँ, तो उन्होंने पहले कहा था कि राजस्थान बाय बाय, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में कांग्रेस 3 पे आ रही है और 2 पे उनका बाय बाय हो रहा है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? सर, आम आदमी पार्टी तो धरातल तलाश कर रही है, क्योंकि 3 राज्यों में, जेल के अंदर या जेल के बाहर, ये तो कोर्ट और एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन निश्चित रूप से जो पंजाब में रिजल्ट हुआ तो पूरी ताकत जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। भगवंत मान लगातार रोड शो कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के भी दौरे हैं, उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है। तो धरातल तलाश करने की जो कोशिश है वो हो रही थी। इंडिया अलायंस का शीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा नुकसान तो आम आदमी पार्टी को इससे जरूर होगा।
पशुपति जी मैं बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अलायंस नहीं हो पाया, लेकिन जो ये अलायंस है ये 2024 के लिए है, अभी के लिए नहीं है। नहीं, 2023 में अलायंस की जो पार्टियां हैं आपस में लड़ेंगी, तो ये क्या 2024 में एक साथ आ पाएंगी? नहीं, अब ये चीज़ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि 2023 में हम आपस में लड़ेंगे, 2024 में फिर भी हम जो है एक साथ आ जाएंगे। खैर, हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो, लेकिन एक एक चीज़ जैसे अभी नवीन यहाँ पर मौजूद है, संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर भी उनको लगा, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भैया इंडिया करप्शन के पीछे पड़ गया या फिर इंडिया के पीछे ये पूरी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इंडिया का कोई और साथ नहीं आया। तो खैर ये राज्य जो हैं कहीं ना कहीं 2024 के दशा दिशा और मुद्दे तो कहीं ना कहीं तय करेंगे ही। हमारे साथ अजीत भी हैं। आप बताइए कि आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर प्रसूति जी बात करें तो चुनाव इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है इन 5 राज्यों में कि आप कहें कि कोई पार्टियां कितना भी दावा कर ले, वो दावे खोखले होने वाले हैं, क्योंकि इस बार जनता ने मूड कुछ अलग बना रखा है और मूड अलग ही दिखाई देगा, चाहे 2023 की बात करें या 2024 की बात करें। अलग मतलब? अलग इन द सेंस कि इस बार जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जो लोग यही दावे कर रहे हैं कि शायद हमें बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी, शायद वो पीछे नजर आए। देखिए, इस समय मौजूदा सरकार की बात कर लें, जो राज्यों में है उनमें राज्यों में शायद 1-2 रिपीट कर सकती है, लेकिन बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं पीछे ढकेलते हुए नजर आएंगी। दावे फिर से वही खोखले साबित होते नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं? मैं यही कहूँगी, जनता जनार्दन है। जिस तरीके से सब अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी कह रही है हमारी बनेगी, लेकिन आखिरी में डिसाइड ये जनता ही करेगी कि किसकी बनेगी। जिसने जितना काम किया होगा उसी के बिहाफ पे जो सरकारें हैं वही वापस आएंगी, और या तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। बगावत का एक डर भी बहुत सता रहा है। स्कोर क्या है? 5 में से स्कोर क्या रहने वाला है? आप ये स्कोर कराइए। पहले दुनिया हाँ। जानना चाहती है कि बीजेपी कितने में आ रही है, कांग्रेस किन राज्यों में आ रही है। Clear cut। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? जरा हाँ। ओपिनियन पोल के नतीजे बताइए। हमारे पत्रकारों का ओपिनियन पोल हम समझ लेते हैं। 5 राज्यों में आप बताइए, आप आम आदमी पार्टी के पूर्वाग्रह से निकलकर कि बीजेपी कांग्रेस कहाँ कितने स्टेट? कांग्रेस 2 और तेलंगाना बीजेपी कांग्रेस का मौजूद नहीं है, तो क्षेत्रीय पार्टियां, और बीजेपी 1 सीट पर सर। बीजेपी एक। आपका? देखिए, राजस्थान में डाइसी स्थिति है, तो कांग्रेस हो सकता है वहाँ से चली जाए, कांग्रेस लूज कर जाए राजस्थान को। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले भी जीती थी, हालांकि पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी रहा हो, कंपल्सन रहा हो, लेकिन कांग्रेस एमपी में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, तेलंगाना और मिजोरम में डाइसी स्थिति। ये मनोहर जी ने कांग्रेस बीट रिपोर्टर वाला सवाल अपना जवाब दे दिया है कि मध्य प्रदेश में आ रही है। नहीं है, ये जनता जनार्दन की बात अब है। मैं भी कह देती हूँ कि अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, सारी कमान जो है प्रधानमंत्री ने संभाल ली, और ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉन ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो इस बार जब ट्राइबल मिनिस्ट्री बनी है, काफी सारे फंड रिलीज हुए हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो सेफ जोन नजर आ रहा है, क्योंकि पहले नेक टू नेक फाइट कही गई थी, लेकिन अब सेफ जोन नजर आ रहा है। मिजोरम में 50-50 चांस दे देते हैं, तेलंगाना बीजेपी के चांसेस काफी कम है। तो 4:1 कर लीजिए। 4:1। आप बताइए। देखिए पशुपति जी, मेरे अनुसार अगर देखिए तो 3-2 के अनुसार 3 बीजेपी, 2 पर कांग्रेस का। हाँ, देखिए महिमा 4 पर जोर दे रही हैं, उनका मत है, लेकिन ये बीजेपी जो है ग्राउंड जनता तय करेगी। हाँ। ग्राउंड लेकिन गेन कर रही है, क्योंकि ये रिकॉर्ड में रहेगा। अगर आप अपने मन से जो भी बोल रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड में जाएगा। एकदम से, इसीलिए मैं बोल रहा मैं हूँ। उसके बाद फिर आऊंगा हाँ, आपके पास। इसीलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी ग्राउंड बीजेपी कितनी आपके हिसाब से? 3-2, बीजेपी 3। कहाँ? देखिए बीजेपी जो है राजस्थान, हाँ। छत्तीसगढ़, और उनकी एलाइज जो है मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो आपको मिजोरम। आप बताइए। एक सीट के मुझे जो साथ वहाँ एनडीए, सरकार। लेकिन पशुपति जी मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे जो लगता है आंकड़े वो 2-2 और एक रीजनल पार्टी के होने वाले हैं, तो ये माना जाए। तुम बताओ, आप बताओ। सर यही है, मध्य प्रदेश में वापसी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में हो सकता है ग्राउंड जो बीजेपी का है वो बन जाए फिर से, तो 2-2, और एक तो लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टी। देखिए, यह तो 50-50 का मामला चल रहा है। आप कुछ किस्सा कुर्सी का लगातार बहुत दिग्गज पत्रकारों के साथ भी बैठे रहते हैं, आपका क्या आकलन कह रहा है? मेरे हिसाब से टीआरएस वापस आ रही है, जोरामथांगा वापस आ रहे हैं, और राजस्थान में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है जैसे ओपिनियन पोल बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी गेन कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है फिलहाल जो है इस चीज़ को अभी जो है इंटरेस्टिंग बनाए हुए है। लास्ट तक फाइट मध्य प्रदेश में जाने वाली है,
तो मध्य प्रदेश एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो फिलहाल तो ये, और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस फिलहाल तो थोड़ी सी लीड बनाती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी चल रही है, बहुत पहले लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन फिलहाल मैं एज दूंगा कांग्रेस को। तो ये आपने देख लिया। अब चुनावों के बाद फिर हम मिलेंगे, ये टीम फिर आपके साथ जुड़ेगी और तब हम देखेंगे कि महिमा का जो 4-1 का दावा है और आपका 2, तो ज़्यादातर लोग 2-2 के पक्ष में हैं। तो इसके बाद देखेंगे, महिमा से लड्डू की शर्त है, अगर 4-1 जीत जाती है तो लड्डू आप खिलाएंगे, नहीं तो हम लोग खिलाएंगे। शुगर फ्री रहेगा। शुगर फ्री लड्डू रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए चकल्लस।